हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोग वेरिएबल एक्सेलेरेशन कर लिए थे। तो अब जो है हम लोग बात करेंगे ग्राफ का। तो ग्राफ को हम लोग दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। कितने टुकड़ों में पढ़ेंगे? दो टुकड़ों में। पहला दिन जो होगा वो हम नॉर्मली बात करेंगे भिन्न भिन्न इक्वेशंस का ग्राफ, माने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ, उसके बाद साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ, ई टू द पावर एक्स का, एल एन एक्स का, इन सब का ग्राफ प्लॉट करेंगे। हम आपको बता भी देंगे और उसके बाद फिर हम आपसे स्लोप पे चर्चा करेंगे जो एक बार कर चुके हैं। और जब हमको लगेगा कि नहीं मास्टरी हो गया इस पे, तब हम उसका काइनेमेटिक्स में यूजेस बताएंगे। तो आज जो है ग्राफ में जो सबसे पहला ग्राफ आपको जानना है वो है लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन माने लीनियर इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो जैसे लाइन का इक्वेशन हम आपसे एक बार और बोले हुए हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है। m को हम लोग क्या बोलते हैं? m को हम लोग बोलते हैं स्लोप और c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अगर हम आपसे पूछे कि सर ये स्लोप को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए थोड़ा सा, तो क्या कहेंगे स्लोप के बारे में? दिस इज स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, where theta is angle made by line with positive x axis, with positive x axis। जैसे कि अगर हम आपसे ऐसा कह दें, 3-4 लाइन खींच दें, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जल्दी जल्दी बताइएगा, वैसे ये एकदम रिपीट कर रहे हैं हम, ये बात इससे पहले भी किए हुए हैं। ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है ये लाइन। स्लोप कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री माने 1 पक्का? ठीक है। ये लाइन यहाँ से भले ही गुजर रहा है, लेकिन ये 53 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 53 डिग्री, दैट इज 4/3। और ये एक लाइन है जो यहाँ से मान लीजिए कितना एंगल बोलेंगे? 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री माने इधर से कितना एंगल बनाएगा ये? 30 डिग्री। ठीक, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 150 डिग्री। और tan 150 डिग्री को हम लोग माइनस tan 30 डिग्री भी लिखते हैं। आपको एक फॉर्मूला बताए थे, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। तो ये वैल्यू, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -1/√3। ठीक, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर थीटा इज एक्यूट तो स्लोप इज पॉजिटिव। बताए हुए हैं एक बार हम ये चीज, है ना? थीटा एक्यूट होगा तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। थीटा अगर ऑब्ट्यूज होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा होने पे tan थीटा नेगेटिव होता है। इधर ओके, स्लोप का चर्चा हो गया। और ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट को अगर हम तुमको बोलेंगे कि थोड़ा सा इलेबोरेट करो, तो क्या करोगे? क्या कीजिएगा सर? दिस इज y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एट विच लाइन intersects y एक्सिस। इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, लाइन y एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करता है उसका y कोऑर्डिनेट होता है c, y इंटरसेप्ट। इज दैट ओके? तो जैसे कि ये पहला वाला जो लाइन था उसका y इंटरसेप्ट
जीरो हो जाएगा, है ना। दूसरा वाले लाइन में अगर मान लीजिए हम आपको ऐसा बोल दें कि ये वाला पॉइंट है 0, -6, तो इस लाइन के लिए सी हो जाएगा -6, यस और नो। मान लीजिए अगर हम आपको ऐसा बोल दें कि ये वाला लाइन यहां पर है, ये 0, -4 पे कट कर रहा है, तो इसका सी हो जाएगा -4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? ठीक, आप आराम से लिख भी सकते हैं। लिखना क्या है, एक बार हम चर्चा किए हुए हैं dy/dx के टाइम पे। सुनिएगा, बताते चलिएगा हमको। x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, एक्यूट एंगल बना रहा, इसका भी स्लोप पॉजिटिव, यस और नो। y इंटरसेप्ट, इस वाले में y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इस वाले में y इंटरसेप्ट 0, इस वाले में y इंटरसेप्ट नेगेटिव, इस वाले में y इंटरसेप्ट नेगेटिव, है ना। तो ऐसा ही हम और 3 लाइन बना लेते हैं। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। बताइए जरा तीनों लाइन में क्या क्या है। इसका स्लोप m नेगेटिव, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। इसका भी स्लोप नेगेटिव, इसका भी स्लोप नेगेटिव। इसका y इंटरसेप्ट ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, इसका y इंटरसेप्ट 0 और इसका y इंटरसेप्ट नेगेटिव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? याद रहेगा? पक्का पक्का? ठीक है सर। याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी इक्वेशन को y = mx + c के फॉर्मेट में लिख पाए तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। y के कोफिशिएंट को 1 रखेंगे तब x का कोफिशिएंट जो होगा वो स्लोप कहलाएगा, और ये वाला जो है दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट जो है ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक। दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y = ax² + bx + c, y = ax² + bx + c. This is a quadratic equation. This is equation of parabola. This is equation of parabola. अब यार जो जेई वाले बच्चे हैं वो तो कई बार अभी तक शायद पढ़ चुके होंगे, बहुत जगहों पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाई हो रहा होगा, या बेसिक मैथमेटिक्स में थोड़ा बहुत आपको पैराबोला का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बताया गया होगा। इसमें 2-3 जरूरी बात है जो आपको जानना है। एक तो हम लोग जो थोड़ा सा ये कीजिएगा, क्या कह रहे थे हम लोग, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है? पैराबोला का। इसमें एक चीज होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसका वैल्यू होता है b² - 4ac। आपको पता है कि डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट आएंगे और 2 अलग अलग रूट आएंगे। सो 2 डिस्टिंक्ट रूट। क्या मतलब होता है रूट का? रूट का मतलब क्या होता है? x का वो वैल्यू जहां पर y 0, x का वो वैल्यू जहां पे y, तो अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 भिन्न भिन्न आंसर रूट आएंगे, x के 2 भिन्न भिन्न वैल्यूज आएंगे जहां पे y 0 होगा। d लेस देन 0 पे नो रियल रूट, और d = 0 पे रिपीटेड रूट, रिपीटेड रूट। ठीक है। अच्छा, ये पैराबोला का इक्वेशन जो होता है वो ऐसा, मतलब पैराबोला का जो ग्राफ, पैराबोला जो शेप होता है वो ऐसा होता है, या तो ऐसा कह लो
या ऐसा कह लो या ऐसा कह लो। क्या इसका ओपनिंग नीचे की तरफ भी हो सकता है? हो सकता है। क्या पहचान है कि पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा, ओपनिंग अपवर्ड होगा या कनकेविटी अपवर्ड होगा? इसका पहचान ये है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर उसमें एक जो है वो पॉजिटिव हुआ तो एक ऐसा पैराबोला होगा जिसका मुंह किधर की तरफ खुला हुआ होगा? अपवर्ड। तो ये तीनों पैराबोला में कॉमन क्या है कि तीनों का ए पॉजिटिव है। इसका भी ए पॉजिटिव है, इसका भी ए पॉजिटिव है और इसका भी ए पॉजिटिव है। अच्छा, अंतर भी है क्या तीनों में? कुछ बिल्कुल है, तीनों में अंतर भी है। सर ये क्या है ना कि जब हम वीडियो देख रहे थे कलर्स में फर्क नहीं आता रिकॉर्डेड में, मतलब लाइट शायद इतना ज्यादा है कि मैं वीडियो में बोल रहा होता हूं कि ये ग्रीन कलर वाला देखना, अब पता नहीं चलता है कि ग्रीन है कि ब्लू है कि व्हाइट है। थोड़ा सा इसको देखिएगा। इन तीनों में समानता तो ये था कि तीनों का ए ग्रेटर देन 0 था। अंतर क्या है? इसके दो रियल रूट हैं। रियल रूट है मतलब x के दो भिन्न भिन्न वैल्यूज के लिए y 0 है। x के दो भिन्न भिन्न वैल्यूज के लिए y 0 है। तो इसके दो डिफरेंट रूट हैं, डिस्टिंक्ट रूट हैं। दैट मीन्स इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है क्या? इस वाले में y इक्वल टू 0 कहीं है ही नहीं। कहीं पर भी ये ग्राफ y इक्वल टू 0 है, एक्स एक्सिस को कट करेगा तब ना y 0। देखो ना यहाँ पे y 0 है ना, इस वाले पॉइंट के लिए y 0 है ना, ये तो कहीं भी एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया तो y 0 नहीं हुआ। तो इसमें y 0 नहीं हुआ मतलब कोई रियल रूट इसका है ही नहीं, तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। इज दैट ओके? इसमें भी a ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या है? इक्वल टू 0। यहाँ पर जो भी रूट है x0 वो रिपीटेड रूट है। आप कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हैं, दोनों बराबर हैं, x0 x0 है। इज दैट ओके? कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये याद रहेगा। ठीक, हाँ एक बात हम लिख देते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन कनकेविटी ऑफ पैराबोला इज अपवर्ड। पैराबोला इज अपवर्ड। कनकेविटी का मतलब समझ गए? ओपनिंग। ठीक है, ये कनकेव साइड होता है और इस साइड कन्वेक्स साइड होता है। कनकेविटी इज अपवर्ड मतलब मुंह जो है वो ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा। ओपनिंग इज अपवर्ड। इज दैट ओके? इतनी बातें आप लिख लीजिए। ठीक, इसमें एक और बात हमको करना पड़ेगा, इसमें एक और बात करना होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। अब तीन पैराबोला बना लेते हैं हम लोग। एक पैराबोला ऐसा जिसका ओपनिंग डाउनवर्ड है लेकिन दो जगह एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो कितने रूट हो गए? 2। एक पैराबोला ऐसा जिसका ओपनिंग डाउनवर्ड है लेकिन एक ही जगह कट कर रहा है, और एक पैराबोला ऐसा जो कि डाउनवर्ड ओपनिंग है, कहीं भी कट नहीं कर रहा है। तीनों में समानता क्या है बच्चा? ए क्या है? नेगेटिव। इसमें भी ए क्या है? नेगेटिव। और इसमें भी क्या है? नेगेटिव। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इफ ए इज नेगेटिव देन ओपनिंग ऑफ पैराबोला विल बी, ओपनिंग ऑफ पैराबोला विल बी डाउनवर्ड, विल बी डाउनवर्ड। इज दैट ओके? है ना। और फिर इसमें तो दो भिन्न भिन्न रूट्स हैं ना जी, इसमें दो भिन्न भिन्न रूट है कि नहीं? रूट मतलब जहां पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो दो बार y कोऑर्डिनेट 0 है, एक बार x1 पे और एक बार x2 पे, तो दो भिन्न भिन्न रूट है मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहा होगा। इसमें एक ही रूट है, रिपीटेड रूट है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 रहा होगा। इसमें कोई रूट नहीं है तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 रहा होगा। ठीक है क्या? कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का? ठीक है, तो इट वाज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड पैराबोला। ठीक, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हम लोग पैराबोला भी बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़े। तीसरी बात,
y इक्वल टू ई टू दी पावर x। अब हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। हम लोग किसका ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं बच्चा? y इक्वल टू ई टू दी पावर x। e का वैल्यू लगभग कितना होता है बाबू? e का वैल्यू लगभग कितना होता है? 2.7 के आसपास। ऑल्दो ये एक इरेशनल नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू तो बोला नहीं जा सकता। अब 2.7 के आसपास है, मतलब 1 से ये बड़ा है। हमको देखना क्या है? वेरिएशन ऑफ y विथ x। अच्छा एक बात बताओ, अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो y कितना होगा? x का वैल्यू 0 हो गया तो y कितना होगा? 1। तो मतलब यहां जो x 0 है उस जगह उस समय पे y कितना है? 1 है। मतलब ग्राफ यहां से गुजर रहा होगा। x का वैल्यू इंफिनिटी होगा तो y भी, तो माने यहां से तो गुजरेगा लेकिन इंफिनिटी पे भी जाएगा। और x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी अगर हो गया तो ये 1 से बड़ा नंबर है, ये 1 से बड़ा है। अब पावर माइनस इंफिनिटी, जैसे मान लीजिए हम आपको बोल दे 8 की पावर माइनस इंफिनिटी, तो क्या लिखेंगे? 1/8 की पावर इंफिनिटी, दैट इज 1/इंफिनिटी, दैट इज 0, दैट इज 0 है ना। तो मतलब माइनस इंफिनिटी पे ग्राफ कहां जाएगा? y इक्वल टू 0 पे। तो ये क्या है? x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे y कितना है? 0 को टेंड करता हो, इसलिए कट नहीं करा रहे हैं क्योंकि इंफिनिटी कहीं मिलता नहीं है, अनंत पे जाके मिलता है। तो ऐसा कुछ ग्राफ होगा क्या? बोलिए, ये किसका ग्राफ हो गया? y इक्वल टू ई टू दी पावर x। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऐसा ही एक और ग्राफ बनाना है हम लोगों को। किसका? y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का। y इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस एक्स का। बताएंगे कि क्या करें? क्या करें? सबसे पहले x एक्सिस y एक्सिस बनाइए, नहीं? हाँ बाप रे, अब इतना कठिन बात बता दी है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ अब बताओ, e की पावर माइनस एक्स है। अब यार इसको अगर दिक्कत हो रहा है तो 1/e की, तेरी 1/e की पावर x लिख दे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक। अब जरा बताओ, x इक्वल टू 0 रख देंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा? 1। 1/1 इज 1, मतलब x इक्वल टू 0 पे y कितना होगा? 1। माने यहां से ग्राफ तो गुजरेगा। अच्छा अगर यहाँ पे x टेंड्स टू इंफिनिटी रख दिए तो नीचे में इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये फंक्शन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, है ना। तो बहुत दूर जाके, ये कौन सा पॉइंट है? इनफाइनाइट, है ना। बहुत दूर जाके वहां पर y क्या किसको टेंड करेगा? 0 को। अगर x का वैल्यू इंफिनिटी रख देंगे तो y कितना होगा? 0। ये है y इक्वल टू 0, x इंफिनिटी है ये, मतलब ग्राफ यहां जाएगा, यहां से चला और यहां पहुंचा। कोई दिक्कत? अच्छा x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखेंगे, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी रखेंगे तो ये आएगा 1/y इक्वल टू 1/e की पावर माइनस इंफिनिटी, दैट इज e की पावर इंफिनिटी। सो वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस इंफिनिटी। तो x माइनस इंफिनिटी तो यहां है, x माइनस इंफिनिटी यहां है, ठीक। तो माइनस इंफिनिटी पे y प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, नहीं? तो ये ग्राफ किसका है? y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स का। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलिए, पक्का पक्का? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट ग्राफ? हाँ, कोई दिक्कत? ठीक। अगला ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स। भाई इसमें कुछ बोलेंगे नहीं, जो हम बोल रहे हैं वो याद कर लो, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स में वैसे बहुत सारा बात आपको पता भी होगा। बोलिएगा जरा, साइन 0 डिग्री कितना? साइन 0 रेडियन, साइन 0 रेडियन कितना? 0। यहां से ग्राफ शुरू होगा, ठीक है। साइन अपना मैक्सिमम वैल्यू कब पाता है? 90 डिग्री पे। तो और वो होता कितना है? 1। तो ये π/2 है, π/2 पे साइन 1 हो जाएगा। हमको पता है कि फिर साइन 180 डिग्री मतलब पाई पे साइन फिर से क्या हो जाता है?
0 हो जाता है। हमको पता है ये ग्राफ, हम तुमको बता रहे हैं, तुमको रखना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स वाले को तो पहले से पता होगा। और साइन 3π/2 पे कितना होता है? -1। वो न्यूनतम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, हाँ या ना। और वापस से साइन 2π पे कितना हो जाता है? 0। दैट ओके। तो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ऐसा है। कोई समस्या, कोई परेशानी? समस्या का बात ही नहीं भाई, कुछ कुछ चीज जीवन में रटना पड़ता है। नहीं, जैसे तुम्हारा नाम, लॉजिक थोड़ी है, कोई जो है वो है ना। वैसे इसमें लॉजिक है ग्राफ में। ओके, y इक्वल टू cos x। सबसे पहला काम क्या करेंगे? अच्छा, ये ग्राफ आगे भी जाता है, ऐसे ही रिपीट करते रहता है, लेकिन हम खाली 0 से 2π में बनाए हैं। इसके आगे भी ये जाएगा, ऐसे ऐसे रिपीट करेगा, पीछे भी ऐसे ऐसे रिपीट करेगा। पहले तो हम x एक्सिस y एक्सिस बना लिए। अब जरा बताइए, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1। अब फिर 0 डिग्री से बढ़ते हैं तो cos थीटा का वैल्यू, तो cos 0 डिग्री इज 1। और इसके बाद जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू घटते जाता है। और फिर 90 डिग्री से आगे जाने पे cos थीटा नेगेटिव हो जाता है। cos 180 डिग्री कितना हो जाता है? -1। बोलो बच्चों, कह रहे हो सर कुछ पढ़ा थोड़ी रहे हैं, आज तो खाली आप अपना मन से ग्राफ बनाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे सर भी ऐसे ही अपना मन से ग्राफ बना के चले गए थे। ऐसा ग्राफ होता है, ठीक। cos 2π कितना हो जाएगा? फिर से 1। 2π पे cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। ये वाला चीज कितना है? π/2। cos 90 डिग्री, वहां पे y कितना हो जाएगा? 0 नहीं। और ये वाला चीज कितना है? पाई। cos 180 डिग्री कितना होता है? -1। तो cos पाई इस देख लो, -1 है ना, ओके। और ये एक बच गया, ये कितना हो जाएगा? पाई और 2π के बीच में, दैट इज 3π/2। यस और नो प्यारे बच्चों, बोलो। ओके, दीज आर द ग्राफ्स। शुड आई मूव? हाँ, y इक्वल टू ln x का ग्राफ आपको मालूम है? बता देते हैं। सिक्स्थ, y इक्वल टू ln x। y इक्वल टू ln x। तो लॉग, नेचुरल लॉग कहलाता है, बेस है e, दैट इज 2.7 के अप्रॉक्स, x और y। आप ही बताइए, आप लोग तो लॉग पढ़े लिखे हैं, अगर x का वैल्यू 1 हो जाता है, x का वैल्यू log 1 कितना होता है? 0। ln a इज इक्वल टू b। तो a बराबर कितना है? e की पावर b, है ना। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि a इज इक्वल टू कितना रख दीजिए? 1। तो बताइए, तो b का वैल्यू कितना होगा? अगर यहां पे 1 है तो e की पावर कितना 1 होगा? e की पावर कितना रखे कि 1 हो जाए? वो 0 रखे, और क्या करें, है ना। e की पावर 0, तो दैट मीन्स b बराबर 0। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या, कि अगर हम आपसे ऐसा कह रहे हैं कि ln y बराबर ln x, और x की जगह पे हम लोग कितना रख दें? 1, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 0। तो मतलब x इक्वल टू 1 पे y कितना हो जाएगा? 0, है ना। मतलब ग्राफ यहां से तो पास करेगा, यहां से पास करेगा, नहीं करेगा? बोलिए। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि y इक्वल टू ln x में, अगर नहीं मालूम है तो मालूम कर लीजिए, वैसे तो जेई वाले बच्चे जानते होंगे, मैथ्स वाले सर पैरेलली बताए होंगे, नीट के लिए मैं कह रहा हूं। अगर यहाँ पे x नेगेटिव हो जाए ना, x 0 से 1 के बीच में हो जाए ना, अगर x 0 से 1 के बीच में हो जाए, देन y नेगेटिव हो जाता है। तब y क्या हो जाता है? नेगेटिव। ये बात याद रखना है आपको कि ln x में अगर x 0 से 1 के बीच में होगा तो y कितना हो जाएगा? नेगेटिव। मतलब ये ग्राफ इधर आएगा। और ln 0 तो डिफाइन नहीं होता है, लेकिन 0 से थोड़ा बड़ा वैल्यू रखेंगे तो फंक्शन जो आएगा वो -∞ के बराबर आएगा, ठीक। और x का वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख देंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? अरे x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सो बताइए। x इज इक्वल टू e की पावर y लिख दें, है ना। अब जरा बताइए, x इन्फिनिटी रखेंगे तो y पक्का से क्या होगा?
इनफाइनाइट, e की पावर कितना इन्फिनिटी होगा, e की पावर इनफाइनाइट ही ना इन्फिनिटी होगा, तो मतलब x का वैल्यू इन्फिनिटी पे y भी इन्फिनिटी, y इन्फिनिटी मतलब बहुत ऊपर, x इन्फिनिटी मतलब बहुत राइट, तो ग्राफ ऐसा जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, y इक्वल टू ln x का। बाबू ये सब बात याद रखना है। हमको लगता है इससे ज्यादा ग्राफ का जरूरत आपको पड़ेगा नहीं, बहुत सारा चीज होता है, सर्कल का इक्वेशन में भी ग्राफ बनता है, y इक्वल टू 10x का भी बनता है, बट कुछ डिटेल में जाते नहीं, इतना ही बहुत है, ई भी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ई टू द पावर x वगैरह का तो जरूरत पड़ सकता है। इज दैट ओके? ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है बच्चा, ओके। अच्छा, अगर मान लीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ, if dy by dx greater than 0, then slope is positive, then slope is, है ना, that means tangent makes acute angle with positive x axis, yes or no? बोलिए। जैसे अगर हम आपसे ऐसा कह दें, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हम ऐसा ग्राफ बना दिए, ऐसा ग्राफ बना दिया, तो इस पूरे रीजन में ये जो पूरा ग्राफ है, इसके आगे जितना भी ग्राफ है, इन सब जगह क्या है, स्लोप। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्या है, स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि अगर मैं यहां कहीं पर भी टेंजेंट डालूंगा, किसी भी जगह पे टेंजेंट डालूंगा, कहीं पर भी टेंजेंट डालूंगा, तो थीटा जो होगा वो एक्यूट होगा, थीटा एक्यूट होगा, और टेन थीटा पॉजिटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव होगा। इज दैट ओके? और टेन थीटा पॉजिटिव होगा, दैट मीन स्लोप पॉजिटिव होगा। तो आगे से याद रखना है कि अगर इस तरीके का ग्राफ है तो स्लोप पॉजिटिव है, ठीक। अच्छा, ये बात बताइए, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है? ढलान घट रहा है, तो स्लोप घट रहा है। ये सब बात हम किए हुए हैं एक बार, है ना। अच्छा, मान लीजिए कि हम अगर ऐसा ग्राफ बना दें, इसमें हम आपको क्या बोले, स्लोप इज पॉजिटिव एंड एज एक्स इंक्रीजेज स्लोप डिक्रीजेज। सही कि गलत? जैसे जैसे आगे जाएंगे टेन थीटा का एंगल जो है वो थोड़ा थोड़ा घटते चले जाएगा ना, स्लोप का टेंजेंट का थीटा जो घटते चले जाएगा, तो टेन थीटा घटते चले जाएगा तो स्लोप घटते चले जाएगा, है ना। अगर हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो थोड़ा और झुक जाएगा ना, तो स्लोप थोड़ा और कम हो जाएगा। इज दैट ओके? सॉरी, मान लीजिए ऐसा ग्राफ, मान लीजिए ऐसा ग्राफ, ठीक है। तो ऐसे ग्राफ के लिए अब जरा हमको बताइए कि क्या है स्लोप। स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। स्लोप कैसा है? तो पहला बात तो हम लोग लिखेंगे कि स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव एंड एज एक्स इंक्रीजेज स्लोप, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे टेंजेंट का थीटा बढ़ते जाएगा, टेंजेंट का थीटा बढ़ते चले जाएगा, तो टेन थीटा भी बढ़ते चले जाएगा, है ना। तो इसमें स्लोप पॉजिटिव है, एज एक्स इंक्रीजेज स्लोप इंक्रीजेज। आगे हम ये सब चीज बोलेंगे, ध्यान देने के लिए, ठीक। कोई दिक्कत कोई परेशानी? पक्का पक्का, ठीक है। थोड़ा सा एक और बात रिवाइज कर लेते हैं। भाई साहब, अगले क्लास में जब आप बैठिएगा तो इट इज मैंडेटरी कि आज वाला क्लास रिवाइज करके आइएगा, नहीं तो फिर अगला क्लास में आपको दिक्कत होगा, ये अभी मैं बता दे रहा हूं। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पे स्लोप बताइए, तो पॉजिटिव कि नेगेटिव? स्लोप क्या है? नेगेटिव, है ना। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, नहीं, ढलान का मैग्नीट्यूड बढ़ते जा रहा है, यस और नो। तो पहला बात हम लोग लिखेंगे, स्लोप इज
नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज। बाबू ये सब बात हम आपको बताए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बताए हुए नहीं है, ये सब बात हम आपको बताए हुए हैं। ओके, बोलिए बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अब प्रॉपर ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स, ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। सुनिएगा मेरी बात, काइनेमेटिक्स में आपको आएगा कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन। क्या आता है, या पहले कांस्टेंट से छोड़ो ना, पहले तो बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन माने नो एक्सेलरेशन, नो एक्सेलरेशन। नो एक्सेलरेशन माने ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो। तो एक बात बताइए जरा कि अगर ए बराबर जीरो हो गया, ए बराबर जीरो हो गया, तो हम लोग v बराबर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। वेलोसिटी क्या लिख देंगे, कांस्टेंट, है ना। एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम। इज दैट ओके? तो अगर आप एक बार ए बराबर जीरो लिख दिए हैं, बी बराबर कांस्टेंट लिखे हैं और एक्स बराबर वीटी लिखे हैं, तो तीन प्रकार का ग्राफ इसमें आ सकता है। पहला, आपसे हम कह दें कि सर एटी ग्राफ प्लॉट कीजिए। क्या प्लॉट कीजिए, ए वर्सेस टी ग्राफ। मतलब हम आपको कौन सा इक्वेशन बोल रहे हैं, पहला। कौन सा इक्वेशन बोल रहे हैं, पहला। तो जैसे ही एक्सेलरेशन जीरो हुआ तो समय बीतता जा रहा है लेकिन ए का वैल्यू बदल नहीं रहा। समय बीतता जा रहा है लेकिन ए का वैल्यू बदल नहीं रहा। दैट ओके? तो ये थोड़ा सा ना, कलर तो वही है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो आपको फॉर यूनिफॉर्म मोशन आया। कौन सा, ए वर्सेस टी कर्व। टाइम आगे बढ़ते जा रहा है लेकिन ए का वैल्यू लगातार ही कितना है, जीरो है। लगातार ही कितना है, जीरो। फिर इसी में आ जाएगा दूसरा v वर्सेस टी कर्व। ये तो हो गया a वर्सेस टी, और आ गया v वर्सेस टी। v वर्सेस टी मतलब y एक्सिस पे v और x एक्सिस पे t। तो v क्या है इसमें, कांस्टेंट है। v क्या है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट अगर हो तो x एक्सिस पे t, y एक्सिस पे v। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हम लोग कैसा ग्राफ बनाएंगे, ऐसा ग्राफ बनाएंगे। नहीं, समय बीते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है और साथ के साथ ये भी कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट कैसा है, पॉजिटिव है। ऐसा भी हो सकता है सर कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो और वो कांस्टेंट नेगेटिव हो। तो जैसे यहां पर देखिएगा तो यहां पर v जो है पॉजिटिव है, समय के साथ बदल नहीं रहा। यहाँ पे v नेगेटिव है लेकिन समय के साथ बदल नहीं रहा। तो ये v कांस्टेंट है और नेगेटिव है। तो ये दोनों ग्राफ बन सकता है। v वर्सेस टी कर्व जो होगा, इसमें अगर यूनिफॉर्म मोशन है माने एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वो कांस्टेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है। इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। और इसमें एक और है, दैट इज, आराम से इसको नोट कर लीजिए, एक और है दैट इज एक्स वर्सेस टी कर्व। तो यार एक्स वर्सेस टी कर्व जो है ये पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, एक्सेस डिस्प्लेसमेंट, एक्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, v इंटू टी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, v इंटू टी है। इसको डेल्टा एक्स लिख देते हैं, या डेल्टा एक्स को हम लोग s बोल देते हैं। ठीक है, ठीक। तो s बराबर v इंटू टी। s क्या है, डेल्टा एक्स है, माने फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स इज इक्वल टू v इंटू टी। और x बराबर क्या हो गया, इनिशियल एक्स प्लस v इंटू टी। डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन जो हो जाएगा इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, या इनिशियल पोजीशन प्लस vt हो जाएगा। तो अगर हम
एक्स वर्सेस टी ग्राफ बनाए, अगर हम एक्स वर्सेस टी ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा भी हो सकता है कि एक्स इनिशियल जो, अच्छा ये इक्वेशन किस चीज का है? ये इक्वेशन किस चीज का है? अगर आप देखिएगा एक्स वर्सेस टी का, तो एक्स बराबर है शुरुआत में सम कांस्टेंट एक्स इनिशियल प्लस वी इंटू टी। आपको अगर याद हो तो y बराबर सी प्लस एम एक्स या एम एक्स प्लस सी। तो ये लाइन ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये क्या इक्वेशन ऑफ लाइन है? ये फाइनल पोजीशन एक्स एक्सिस पे जाएगा और टाइम जो होगा, सॉरी फाइनल पोजीशन वाई एक्सिस पे जाएगा जिसको हम एक्स दिखाए हैं, और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे जाएगा जिसको हम टी दिखाए हैं। तो एक बात बताइए, इसमें 3 केसेस पॉसिबल है ना? इसमें 3 केसेस पॉसिबल हैं। अरे भाई हाँ, क्या क्या पॉसिबल है सुनिएगा मेरी बात। एक तो ऐसा हो जाए कि इनिशियल पोजीशन 0 हो जाए। इनिशियल पोजीशन 0 हो जाएगा पहला क्वेश्चन में। अगर x इनिशियल का वैल्यू 0 हो गया तो x फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा? v इंटू टी। एक्स फाइनल का वैल्यू हो जाएगा v इंटू टी। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो x वर्सेस टी कर्व कैसा आ जाएगा? ऐसा ऐसा। इसमें t इक्वल टू 0 पे x भी 0 है। देख लीजिए t इक्वल टू 0 पे x भी 0 है। इज दैट ओके? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियल पोजीशन, शुरुआत का पोजीशन कुछ पॉजिटिव हो, मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहीं x कोऑर्डिनेट, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कुछ पॉजिटिव है, मतलब इस लाइन का जो इंटरसेप्ट है, जो यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c जैसा है, तो इसका जो इंटरसेप्ट है दैट इज पॉजिटिव। तो स्लोप तो वैसा ही रहेगा जैसा था पॉजिटिव, लेकिन ऐसा आ जाएगा। ठीक है क्या? और हो सकता है कि इनिशियली पार्टिकल नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट से शुरू किया हो, तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। इस तीनों इक्वेशन में समानता यह है कि तीनों में स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव। तीनों में स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव। तीनों में स्लोप ऑफ लाइन इज पॉजिटिव। और हमारा देखिएगा तो एक्स फाइनल का वैल्यू है v इंटू टी प्लस एक्स। सो दिस इज स्लोप, v इज स्लोप एंड दिस इज y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या बता रहा है? इनिशियल पोजीशन। और v क्या बता रहा है? आपका स्लोप। तो तीनों में वेलोसिटी पॉजिटिव है तो तीनों का स्लोप पॉजिटिव। तो तीनों में कॉमन क्या हुआ? वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। ठीक है? और तीनों का स्लोप पॉजिटिव, लेकिन अंतर क्या है कि तीनों का y इंटरसेप्ट अलग अलग है, मतलब इनिशियल पोजीशन अलग अलग है। तो इसमें इनिशियल पोजीशन जो हो जाएगा इस वाले में x इनिशियल ग्रेटर देन 0, इसमें x इनिशियल इक्वल टू 0 और इसमें x इनिशियल लेस देन 0। अब यार इस तीनों में हम लोग वेलोसिटी पॉजिटिव ले लिए, तो x वर्सेस t कर्व ऐसा आया या ऐसा या ऐसा। तीनों में वेलोसिटी पॉजिटिव था। स्लोप यहां पर देखिएगा x इक्वल टू समथिंग इंटू टी है, तो स्लोप v है दैट इज पॉजिटिव। तो ऐसा आया। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो, तो फिर ग्राफ जो बनेगा वो थोड़ा सा अलग बनेगा। दिस इज ग्राफ नंबर 3। दिस इज ग्राफ नंबर 3। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी नेगेटिव हो। ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी नेगेटिव हो। तो वेलोसिटी अगर नेगेटिव होगा तो ये वाला चीज जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा। तब हमारा जो ये लाइन का इक्वेशन होगा या ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है? इन तीनों में क्या है? अगर ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे टी बनाए हैं, वाई एक्सिस पे एक्स बनाए हैं, तो एक्स टी कर्व का स्लोप नेगेटिव है, मतलब एक्स टी कर्व का स्लोप नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। इसमें भी वेलोसिटी नेगेटिव, इसमें भी वेलोसिटी नेगेटिव, इसमें भी वेलोसिटी नेगेटिव, लेकिन इसका वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसका वाई इंटरसेप्ट 0 और इसका वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव। वाई इंटरसेप्ट क्या बता रहा है हमको? इनिशियल पोजीशन। क्या बता रहा है? इनिशियल पोजीशन। तो इस वाले में इनिशियल पोजीशन ग्रेटर देन 0, इसमें इनिशियल पोजीशन इक्वल टू 0 और इसमें इनिशियल पोजीशन लेस देन 0। आज अगर आप देखिएगा तो सिर्फ हम ग्राफ बनाए हैं उसका यूनिफॉर्म मोशन का, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0 है। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात करेंगे, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। शुरुआत में वेरिएबल एक्सेलरेशन का भी बात कर सकते हैं।
तो अगले क्लास में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, आज वाला चीज़ रिवाइज करके आइएगा। चलिए बाय बाय।